morning, students. Today we are going to study Class 7 English and Alien Hand, Chapter 7, Chandni, Part 1. Here, the main character is Abu Khan and Chandni. Today we are going to read a story which was written in the backdrop of Indians' struggle freedom. It emphasizes the importance of freedom and need for fighting for it, even when faced with the hate defeated. इस कहानी के द्वारा स्वतंत्रता का महत्व को बकरी चांदनी के माध्यम से बताया गया है, जिसे हमारे तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा था। तो चलते हैं, हम देखेंगे इस कहानी में क्या है। अबू खान केप्ट गोट्स एज अ पेट। अबू खान जो थे वो पाल जैसे हम डॉग रखते हैं, कोई गाय रखता है तो वो गोट रखा करते थे, पेट्स। ही लव्ड हिज गोट्स बट दे लेफ्ट हिम वन बाय वन। वो बकरियों से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनकी बकरियां जो थी वो एक एक करके उनको छोड़ के चली जाती थी। ही बॉट अ यंग प्रिटी गोट कॉल्ड हर चांदनी। और एक छोटी सी बकरी लेकर आए जिसका नाम उन्होंने चांदनी रखा। Once upon a time there lived an old man in Almora. He was popularly known as Abu Khan. He lived all alone except from the few goats which he always kept as pet. एक बार खान को ओल्ड मैन थी जो अल्मोरा में रहती थी, वो उनको क्या बोला जाता था? अबू खान। ही लिव्ड ऑल अलोन। वो हमेशा अपने घर में अकेले रहा करते थे। उसके अलावा उनके साथ कुछ उनकी बकरियां भी रहती थी उनके सिवाय, है ना। ही गेव हिज गोट फनी नेम्स सच एज कलवा, मोंगलिया और गुर्जी। वो अपनी बकरियों के नाम जो थे बड़े अमेजिंग से, फनी से रखा करते थे, जैसे कलवा, मोंगिया और गुजरी। He would take them out for grazing during the day and talk to them as one talks to one's own children. वो क्या करते थे, उसको ग्रेजिंग मीन्स घास चराने के लिए लेके जाते थे उसको, बकरी को, और उससे घंटों बातें करते थे जैसे कोई अपने बच्चों से बातें करता है। At night he would bring them back to his little hut and put a string around the neck of each goat. और क्या करते थे, रात को वो शाम को होते थे उनको घर ले आते थे और उनको उनकी गली में एक रस्सी, स्ट्रिंग मीन्स रस्सी, बांध कर रखते थे उसको। Poor Abu Khan was little unlucky in the matter of his goats. जो अबू खान थे वो थोड़े से अनलकी थे अपनी गोट के मामले में। Very often at night one of the goats would pull at the string till it broke loose. अक्सर क्या होता था, रात को उनकी जो बकरियां होती थी वो क्या करती थी, एक ना एक बकरी क्या करती थी, अपनी रस्सी को खींचती जाती थी जब तक वो ढीली ना हो जाए और लूज होकर टूट ना जाए। एंड देन वुड डिसअपियर इन द हिल्स बियॉन्ड। और पहाड़ों में चली जाती थी, उधर पहाड़ थे उधर चली जाती थी, और पहाड़ों के उस पार चली जाती थी। ऑफन है ना, आगे, बियॉन्ड मीन्स आगे चली जाती थी। Goats in the hilly regions hate being tied to trees or poles. जो पहाड़ी एरिया की जो बकरियां हैं उनको बांधा हुआ रहना पसंद नहीं था। They love their freedom. उनको अपनी आज़ादी बहुत पसंद थी। अबू खान्स goats fear of the best hill breed. और जो अबू खान की जो बकरियां थी वो अच्छी नस्ल की थी, जो पहाड़ी एरिया में पाई जाती उसमें की अच्छी नस्ल वाली बकरियां थी। They do love their freedom. उनको भी अपनी आज़ादी बहुत पसंद थी। So whenever they got the chance, they would run away only to get killed by an old wolf who lived in the hills. और जो भी बकरियां थी, जब भी उनको चांस मिलता था वो वहाँ से भाग जाती थी उनका घर छोड़ के, और कहाँ चली जाती थी, हिल तरफ चली जाती थी जहाँ पर एक बूढ़ा भेड़िया उनको मार देता था। Whenever one of his goat disappeared, Abu Khan was very sad. जब भी बकरियां वहाँ से चली जाती थी तो अबू खान बहुत उदास हो जाते थे।
He did not understand why even the juiciest grass and the greens that he gave them and all the love, उनको ये समझ में नहीं आता था जो मैं इतने जूसी ग्रास मतलब जूसीएस मीन्स रसीली ग्रास देता हूँ, अनाज ग्रेन्स अनाज देता हूँ उनको, एंड ऑल द लव दैट, और जो प्यार वो उन बकरियों से करते हैं वो उसको एंड शार्ड ऑन देम, और जो प्यार उन पे बरसाते हैं, शार्ड मीन्स बरसाना, तो वो कैसे उसको छोड़ के चली जाती हैं, वुड नॉट स्टॉप दिस अनफॉर्चुनेट गोट्स फ्रॉम रनिंग स्ट्रेट इनटू द जॉज ऑफ डेथ। और ये जो प्यार है ये भी उनको रोक नहीं पाता है, भागी बकरियों को अनफॉर्चुनेट नहीं रोक पाता उनको, सीधे वो मौत के मुंह में चली जाती है ना, स्ट्रेट इनटू द जॉ ऑफ डेथ मतलब मौत के मुंह में। और दिस गोट्स मैड, ही वंडर्ड, वो सोचते थे कि क्या ये बकरियां पागल हैं, और वाज इट देयर लव फॉर द फ्रीडम, या उनकी का जो आज़ादी के लिए प्यार है ये आज़ादी के लिए प्यार है, बट फ्रीडम मीन्ट स्ट्रगल हार्डशिप इवन डेथ, लेकिन आज़ादी मतलब स्ट्रगल करना, हार्डशिप मेहनत करना है ना, कठिनाइयों का सामना करना, कभी कभी तो डेथ भी हो सकता है। अबू खान कुड नॉट सॉल्व दिस मिस्ट्री, वो इस रहस्य को सुलझा नहीं पा रहे थे। वन डे व्हेन ऑल हिज गोट्स हैड लेफ्ट हिम, अबू खान सेड हिमसेल्फ टू हिमसेल्फ, उन्होंने जब सभी बकरियां उनको छोड़ के चली गई तो अबू खान ने अपने आप से कहा, नो मोर गोट्स इन माई हाउस एवर अगेन, अब मैं कोई भी बकरियां नहीं पालूंगा। I may yet live for a few more years, but I will live without goats. उन्होंने सोचा कि अब मैं कुछ साल जिंदा जितने साल ही जिंदा रहूंगा बिना बकरियों के ही जिंदा रहूंगा। However, the poor old man was terribly lonely. वो क्या थे, बहुत ही terribly बहुत ज़्यादा खालीपन हो गया था, अकेलेपन हो गया था उनको। He simply could not do without his pets. अब वो अपनी पेट्स के बिना भी रह नहीं पाते थे। Very soon he bought a young goat. एक छोटी सी बकरी वो लेकर आए। He thought a young goat will stay with me much longer. उन्हें लगा कि छोटी सी बकरी लाऊंगा तो वो उनके साथ ज़्यादा समय तक रहेगी। She will soon begin to love me as well as the food I give her every day. और जल्दी वो उस फूड को ही पसंद करेगी जो मैं उसके लिए लेकर आऊँगा। सी विल नेवर वांट टू गो टू द हिल्स, और वो पहाड़ों पे जाना नहीं चाहेगी। एंड ही लाफ विद जॉय, और वो लाफ हंसे, खुशी से वो हंसने लगे सोचकर। द न्यू गोट वॉज वेरी प्रिटी, जो बकरी लेकर आए थे वो बहुत ही प्रिटी थी। शी वॉज वाइट एज स्नो एंड हैड टू लिटिल हॉर्न्स ऑन हर लिटिल हेड, वो इतनी सफ़ेद थी जैसे बर्फ, और उसके सिर पे दो छोटे छोटे हॉर्न सिंग थे। एंड अ पेयर मीन्स जोड़ा, पेयर ऑफ ग्लिमिंग रेड आइज, और चमकती, ग्लिमिंग मीन्स चमकती हुई लाल आंखें दो। शी हैड फ्रेंडली temperament and would listen to Abu Khan's tales with a lot of interest and affections. जो बकरी थी वो बहुत ही फ्रेंडली उसका स्वभाव था, टेम्परामेंट मीन स्वभाव था, और वो अबू खान की बातों को बहुत ही ध्यान से सुनती थी, इंटरेस्ट के साथ सुनती थी, स्नेह के साथ सुनती थी, अफेक्शन में स्नेह। अबू खान कॉल्ड हर चांदनी, अबू खान उसको क्या बुलाते थे, चांदनी, विच मीन्स मूनलाइट, चांदनी रात बोलते हैं ना, मूनलाइट। He loved Chandni and could narrate to her stories of all his friends who were died, who were dead and gone. और उस चांदनी को वो नरेट मीन्स वर्णन करते थे, बहुत सारी कहानियाँ सुनाते थे अपने दोस्तों की जो अब मर चुके हैं या चले जा चुके हैं वहाँ से, तो वो उनकी कहानियाँ सुनाया करते थे चांदनी को। Several years passed, चांदनी was still there. बहुत साल बीत गए, चांदनी अभी भी उन्हीं के साथ थी। Abu Khan believed that Chandni would never leave his compound for free and fresh air of the hills beyond. उनको लगता था कि चांदनी उनको कभी भी छोड़ के नहीं जाएगी, कभी भी उसको जो कंपाउंड या कंपाउंड मीन्स आंगन को छोड़कर नहीं जाएगी,
पहाड़ों की तरफ नहीं जाना चाहेगी वो कभी भी। जो उसको वहाँ की फ्री और फ्रेश एयर जो पहाड़ों से मिलती है वो उसके लिए कभी भी उनको छोड़ के नहीं जाएगी। ही वॉज मिस्टेकन अगेन। अब ये तो उनकी फिर से गलती थी, ये सोचना उनकी गलती थी। तो ये था अब्बू खान की कहानी का पार्ट 1। पार्ट 2 मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी। आप इसको अपनी स्टोरी बुक में, अपनी जो बुक है उसमें रीड कीजिएगा।